अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। कराची की रेड बस देख लें भाई, रेड बस। अच्छा ये मैं नहीं हूँ, मैं सवार हो चुकी थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ड्राइवर घूर घूर के देख रहा था जब मैंने कैमरा उठाया हुआ था। मैंने दिल तो मेरा किया था अंदर जाने की, लेकिन मैंने सारी फ्रस्ट्रेशन निकाली जब मैं बाहर निकलने लगी ना। मैंने कहा अब तो वीडियो कैप्चर करूँगी। इतनी कोई मज़े की बस है ना कि ना पूछे। फिर कभी ट्रैवल करके दिखाऊंगी। ज़रा नहीं बनता इधर उधर डिगता डुगता। अच्छा जी, एटीएम के ऊपर जाना सबसे मुश्किल काम। आजकल कराची में इतनी शदीद गर्मी हो गई है कि ऐसे ही मैं एटीएम के बाहर खड़ी हुई थी, इतनी लंबी क्यू तो मेरे मुंह से निकल गया कि एटीएम इज़ जस्ट फॉर गेटिंग मनी। तो लोगों ने ना इसको डिफरेंट कामों के लिए भी पर्पज़, ज़ाहिर सी बात है, जो फैसिलिटी मिली है उस फैसिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी टाइम लगा लेते हैं ना ये लोग, तो अंदर से निकले बाकायदा आप आके कर लें काम। हालांकि ऐसा ही हुआ, मैं गई तो 1 मिनट में ही काम हो गया। अल्लाह जाने वो कौन सा ऐसा काम कर रहे थे, शायद उनसे बटन नहीं दब रहे थे, क्या था क्या नहीं था। एनीवेज़, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आज मैंने ना अपनी बहन को, अपनी भाभी को इंतज़ार करवाया। फिर से काम था इन लोगों का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। ये मैं घूमी फिरी चली जा रही हूँ, मैंने ना अबाया ओढ़ा हुआ है और निकल पड़ी हूँ। असल में मैं स्कूल से ही आई थी और स्कूल से आने के बाद ना मैंने कहा मैं कहाँ घर वापस जाऊँगी, तो यहीं से हम काम करते हैं। सबसे पहले ये अपने दुपट्टे 1-2 लाई हुई थी मेरी भांजी के, वहीं से ही, तो उसको पिको करवाने थे। बड़े सॉफ्ट सिल्क टाइप के थे, तो डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहे थे। डिज़ाइन इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो शॉपकीपर ने उन्हें बताया तो इन्हें कुछ समझ में आया। मैंने कहा ये सारे तो ऑर्गेन्जा और इस तरह के आपका कपड़ा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा सिल्क का, बड़ा लाइट सा उसको बस बोझ देना था। अच्छा जी, ये वो कपड़ा है जो यहाँ से हम लोगों ने उस दिन वो कपड़े लिए थे शीशों वाले, तो यहाँ पे हम लोगों ने डाई के लिए दिए था। आए तो कहते हैं अभी हमारे प्रेस नहीं हुए। मैंने कहा आपको मैंने पहले ही 2 दिन दिए हैं, उसके बावजूद आपने लेट कर दिया। अच्छा जी, मेरी बहन को ये नेट के ऊपर जो है ना सीक्वेंस के साथ और ये सूट बड़ा कोई पसंद आ गया, पर अनफॉर्चुनेटली इसका जो दुपट्टा है ना वो शॉर्ट था। पता नहीं इन्होंने अलहदा से दुपट्टे बेच दिए हैं, क्या किया क्या नहीं किया। ये इसका ये वाला हिस्सा बहुत अच्छा बना हुआ था, तो इस पर डुली डुली जा रही थी। मैंने कहा मुझे लगी है भूख, पहले मैं लंच करूँगी। वहाँ हम दुपट्टे दिए थे, मैंने कहा आज के आज ही दुपट्टे लेके जाने। तो फिर ये गोल्ड मार्क 2 की जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे जाके मैंने खाना खा लिया था, लेकिन आइंदा से मैंने वहाँ जाके खाना नहीं खाना है क्योंकि वहीं से मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू होती है, अब मुझे पता चल गया। अच्छा, गोल्ड मार्क 2 के अंदर ही हम लोगों ने ना, मुझे चाहिए थी वो कैंडल्स नहीं होती जो टॉर्च से चलती हैं, या टॉर्च वाली कैंडल्स होती हैं, मुझे नहीं पता। तो कहते हैं आप रखें टोकरी में क्या क्या चीज़ें रखनी है। मैंने कहा ये सारी चीज़ें देख के एहसास हो रहा है कि अब घर के अंदर कोई शादी वादी होनी चाहिए जिसमें हम ये सारी चीज़ें अल्लड़ बल्लड़ उठा के लेके एनीवेज़, मजाक अपनी जगह पे। हमने थोड़ा सा सामान लिया, वो शायद इसी वीडियो में कैप्चर है या अगली वीडियो में देख लीजिएगा। फिर हम लोग गोल्ड मार्क 2 ही के अंदर वो एक शॉप है जहाँ से मैं चिकनकारी के ड्रेसेस लेती हूँ। मेरी सिस्टर ने यहाँ से कुछ सामान लेना था, तो खड़े खड़े हम लोग कुछ सेलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हम जाते हैं ना अमूमन दोपहर के वक्त। उस वक्त होता है टाइम ज़ोहर का, तो कोई भाई गए हुए होते हैं, कोई भाई नमाज़ पढ़ के आए हुए होते हैं, तो फिर इसी तरीके से काफ़ी टाइम हम लोगों ने यहाँ स्पेंड किया था। और चिकन के अंदर मेरी सिस्टर को जो पसंद आया वो भी बिखरा बिखरा आपको यहाँ नज़र आएगा। लेकिन सबसे पहले इन्होंने ये वाले जो ट्राउज़र्स है ना उसके कपड़ों को देख रही थी, क्योंकि वहाँ के हिसाब से तो ये कपड़े ठीक है ना, कराची के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो बड़ा टफ़ हो जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूँ, ट्राउज़र इसी तरह के स्टिफ़ कपड़ों में बनते हैं। जब मैं बुटीक डिज़ाइनिंग कर रही थी तो मेरी टीचर ने यही सिखाया था कि ट्राउज़र हमेशा सख्त मोटे कपड़े पे बनता है ताकि अपनी शेप बरकरार रखे। उन्होंने भी यही कहा था कि अगर हम पतले कपड़े पे बनाएंगे ना, ये कढ़ाई करवाएंगे, तो सारे धागे निकलते हैं। और ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि अगर जितने पतले कपड़े के ऊपर आपकी चिकनकारी होती है ना, किनारे जो बने होते हैं ख़ासकर कंगूरे या जिगजैग, उतना ही जल्दी वो कपड़ा वहाँ से बेकार हो जाता है। ये वाला कपड़ा लिया इन्होंने अपना कोट सीना। मेरी सिस्टर ने काफ़ी दिनों से मुझे कही थी मैंने लेना है, तो मैंने कहा कि चिकनकारी का लेना, चिकनकारी का इन्होंने, तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने कहा इसे श्रिंक कर लेना। फिर हम लोग दूसरी शॉप पे आ गए थे गोल्ड मार्क 2 के ही अंदर। दुकानों का मुझे नहीं ज़्यादा पता होता। यहाँ से आप लोगों ने ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर जो कुर्ती में काट रही थी अम्मी की, वो यहीं से ली हुई है ड्रेस। अम्मी को पहले तो पसंद नहीं आया, मैं थोड़ा सा अनयूजुअल सा कलर लेके, इस दफ़ा मेरी बहन ने पसंद किया, तो मैंने कहा आप ही की बेटी ने पसंद किया है, और मैंने उन्हीं अपनी सिस्टर से सिलवाया है उसकी कटिंग भी उसी से ही कटिंग शायद मैंने की, हाँ कटिंग शलवार कमीज़ की मैंने की है। मैंने कहा ये काम करो अब तुम, क्योंकि मुझे बाहर ले जाके थका रही हो, तो फिर घर वाले काम खुद ही करो वीडियोज़ में पता नहीं कैसे पूरी कर रही हूँ, अल्लाह ताला हिम्मत ताकत देने वाला है। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये कुछ ड्रेसेस दिखा रहे थे, यहाँ से कुछ कुर्तियाँ लेनी थी, पता नहीं यहाँ पे क्यों ज़लज़ला आ गया कैमरे को। इसके बाद एक और शॉप पे गए थे जहाँ पे मुझे अपनी भतीजियाँ, एक भतीजी का तो ड्रेस आ गया बकौल भाभी के। इस दफ़ा मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि मेरी मसरूफियत कुछ नेक्स्ट लेवल की है। तो यहाँ
यहाँ पे भतीजों के कपड़े, लेकिन ये कुछ बजट से बाहर जा रहे थे, फैब्रिक मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर भाभी से कहा कि हम लोग जो अलकरीम है ना गोल्डन टावर के अंदर, वहाँ पे कपड़े थोड़े लेस रेट के भी होते हैं, बच्चों के हिसाब से भी होते हैं ना, तो हम वहाँ से ले लेंगे। और ले लिए थे हम लोगों ने वहाँ से। अच्छा जी, ये कलर डाई करवाया है हम लोगों ने। वो जो बहनें कह रही थी क्या है इसको, क्या बोलते हैं, मुकेश टाइप का, छपाई का ही काम है। ड्रेसेस बहुत ही इस दफ़ा देखिएगा ईद पे अक्सर लोगों ने यही पहने होंगे। अच्छा जी, वहाँ से काम ख़त्म किया हम लोगों ने। इसकी शमीज़ें अभी डाई करने के लिए हमने दिया। फिर हम आए थे अलकरीम। अलकरीम के अंदर वीडियो कैप्चर करना ममनू है, क्योंकि पता है आप लोगों को ब्रांड ये जो होते हैं ब्रांड्स वाले, ये कहाँ करने थे। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे जाना। यहाँ पे हमें 2 काम थे। एक ये था कि हम लोगों ने यहाँ से 2 ड्रेसेस लेने थे, और दूसरा ये कि मेरी बहन जो ड्रेसेस लाई थी सना सफ़ीनाज़ वालों के, उसकी कुछ लेसेस की बारी थी यहाँ से लेने की। काफ़ी अच्छी वैरायटी लेसेस की यहाँ पे आई हुई थी, और इन्होंने जो सामने खोल के रखे थे तब मीठे मीठे कलर से। ये देख लें, ये ड्रेसेस हैं, और ये देखें पिंक हो गया, ग्रीन हो गया, इस तरह की। तो अभी फ़िलहाल तो मेरी बहन ने हाथ होला ही रखा है चीज़ें लेते हुए, साथ साथ मैं उसे बताती जा रही थी। देखें कितना प्यारा लग रहा है। जैसे कीवी मेरे हाथों में जो पैसे पड़े हैं इसे इग्नोर करें, जहाँ से मिलते हैं हाथ में पकड़ के घूमना शुरू हो जाती हूँ। ये देखें कैंडी पिंक से कलर का, बड़ा प्यारा सा कलर था। मैंने कहा इस तरह के कलर के ड्रेसेस मेरे क्यों नहीं होते, लेकिन फिर मैं अगर ऐसे ड्रेसेस बनाती हूँ ना तो बड़ी जल्दी बेचारे सठिया जाते हैं, पूरे सठिया जाते हैं, मतलब उर्दू की ज़बान है, घूम जाते हैं, कलर ख़त्म हो जाते हैं। ये ग्रीन भी बड़ा हसीन है, इसमें मेरे पास ऑफ वाइट कलर की भी लेस मौजूद है, और ये पिंक बड़ी प्यारी लग रही थी। सारे कलर इतने अच्छे लग रहे थे, लेकिन इस दफ़ा ना मैंने कोई इतना ख़ास ड्रेस के ऊपर फोकस ही नहीं किया, और जो अपने लिए लाई थी उसमें से मैंने अपनी भांजी को स्टिच कर दिया। ये लेस मुझे बड़ी प्यारी लगी, चाकों पर लगेगी ना, अंदर की तरफ भर के जो लगाते ऐसे लगेगा जैसे एम्ब्रॉयडरी की हुई है। कुछ ड्रेसेस मेरी सिस्टर ने वहाँ से लिए थे, उसके साथ वो मैचिंग कर रही थी, और कुछ तो मैंने आपको बता दिया था। फिर मैं घर आ गई थी। घर आके ये आज सुबह की शायद क्लिप्स हैं, क्योंकि कल तो हिम्मत ही नहीं थी। आपको दिखाती हूँ कि क्या चीज़ें हम लोग लेकर आए, या तो गोल्ड मार्क से या तो ज़ैनब मार्केट से। सबसे पहले ये लैंटर्न देख लें जी, चिपकी हुई है मेरे साथ, लेसों के साथ चिपक कर चढ़ी हुई ऊपर, कि मैंने उतरना ही नहीं है। फिर इसके बाद ये लैडर हम लोगों ने हुसैनाबाद से ली थी, जो है करीमाबाद। ये मैंने ना एक ज़माने में जब इटालियन डो का कोर्स किया था ना, तो वहाँ पर ये लैडर थी बेत की बनी हुई, तो उसको मैंने डेकोरेट किया था। तो मेरी चच्ची आई थी पाकिस्तान, तो वो लेके गई हुई, उन्होंने अपने रूम में अभी भी टांगी हुई है, तो वो लटकाई हुई है। तो मेरी सिस्टर को कही थी मैंने वैसी डेकोरेशन करनी है, तो कही थी मैं उधर जाके स्प्रे कर लूँगी। वो बेत की तो मिली नहीं, उतना टाइम भी नहीं था ना घूमने का, तब तो मैं अकेली थी, सारे काम कर लेती थी। रिक्शा है जी, ये रिक्शा मेरी भांजी ने मंगवाया। एक कहती है मैंने लेना है, दूसरी कहती है मैंने लेना है। मैंने कहा तुम लोगों ने इसमें बैठ के कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, घर में डेकोरेशन पीस के तौर पर रखना। फिर चुप कर गई। अच्छा जी, ये ट्रक है, ट्रक के ऊपर भी इनकी फ़ाइट शुरू हो जानी है। तो मैंने कहा चुप करके जाके ना इसे डेकोरेशन पीस के तौर पर रख देना, बच्चों के हाथ में नहीं थमाना, बच्चे तो हमारे जो है ना पूरे। ये कोस्टर्स, टी कोस्टर्स लिए हैं चचा के लिए, इसने गिफ्ट के तौर पे, मैंने आपको वहाँ पे भी शायद दिखाए थे। इसके अलावा ये ढोलक, आए हाय ढोल की तो कहानी ना पूछें, बच्चियाँ दोनों दीवानी हुई हैं कि अम्मी ढोल लेके आना। तो वो दुकान वाले को समझ ना आई शायद, तो कहते किराए पे ले लो। मैंने कहा किराए का लेके मैं कहाँ भेजूँगी इतने बड़े ढोल का ही पूरा एक सूटकेस तैयार हो जाएगा इनका, मैं कार्गो करवाऊंगी इनके ढोल। बच्चियों के भी अजीब अजीब से शौक हैं। ये हैंगिंग है, और ये नीचे लटक के ना, नीचे इसके टुनटुने से भी लगे हुए हैं, जिसको पंजाबी में तो टल्लियाँ कहते हैं, जो गाय की गली में, गाय के गले में भी होती हैं और बिल्ली के गले में भी। ये सीम गाइड कह रही थी मंगवा के दो, तो मैंने कहा मेरे पास 5 पड़े हुए हैं, एक तुम ले जाओ। और ये जो लाइट है ना, इसको इससे पहले कि बैटरी डाउन हो मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, वो जो मैंने लाइट सिखाई कुमकुमे, वो ये वाले हैं। बच्चियों को ये भी बड़े कोई पसंद आए, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या कुछ पसंद है। इस तरह की लाइट जलती है ना तो मेरा तो दिमाग ही घूम जाता है। चले जी आ जाए वापस रोशनी में। अच्छा जी, कल हम गए थे, यहाँ परसों गए थे, जब भी गए थे लालू खेत गए थे ना, तो वहाँ की चीज़ें मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो यहाँ से इन्होंने लिए थे काफ़ी सारे बटन्स। तो मेरी सिस्टर जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी इनोवेटिव टाइप की है। ये अलग-अलग बटन्स थे जिसको मिला के इन्हें पूरा सेट तैयार कर लिया वहीं खड़े खड़े इन्हें तैयार कर लिया था। ये मैं लटकन उल्टी पकड़ के खड़ी हूँ, ये मेरे पास ही खड़ी हुई कह रही है तुमने उल्टा पकड़ा हुआ है इसे। मैंने कहा नहीं सीधा पकड़ा हुआ है। ये मुझे मुस्तकिल इंस्ट्रक्शंस दे रही थी ये। अच्छा, इसके नीचे ना कोई हुक नहीं बनी होती, लेकिन ये जो मोटे मोटे से इसके अलग-अलग कड़ियाँ हैं ना, इसके नीचे छोटी छोटी सी खला होते हैं, उन खलाओं में से आप धागे गुजारेंगे सब फिक्स कर सकते हैं। ये वाले मुझे बड़े प्यारे लगे थे वहाँ पे हल्का सा, क्योंकि मैं तो वहाँ पे भी वीडियो ही बना रही थी ना। तो ये 3 ले लिए इन्होंने, ये थोड़े अच्छे लगेंगे फैंसी। वो जो ड्रेसेस नहीं आपने देखे जिसको डाई करवाया, उसके ऊपर भी इसने लगाने, और अपने भी लेकर आई थी ना, मैंने आपको ड्रेसेस दिखाए थे, तो उस पर लगाएगी। अच्छा जी, इसके बाद फिर तीसरा सेट इन्होंने ये वाला बनवाया था कि पता नहीं बटन ही यही थे। इसके बाद आपको याद है मेरा ब्लैक और वाइट छपाई वाला अंग रखा, उसके ऊपर ये वाले बटन लगे हुए हैं। तो ये वाले बटन से नज़र आ गए थे, मैंने कहा रख लो, ये भी ले लो तुम भी कोई ड्रेस के ऊपर लगाना, बड़े अच्छे रह जाते हैं ये,
वो नहीं होके निकलते, ढीले होके धागा वागा। फिर ये वाले टेसल्स बहुत ज़्यादा इन थे तो मुझे अच्छे लगे। इसमें मैंने ब्लैक एंड वाइट इन्होंने ड्रेसेस काफ़ी लिए। अच्छा ये क्यों है, एट अ टाइम हम लोगों ने 3-3 4-4 एक जैसी चीज़ें ली हैं, 2 बेटियाँ 1 माँ, तो इस हिसाब से ना एक फिर वाइट ले लिया था, वाइट ड्रेस के ऊपर किसी पे, और ब्लैक एंड वाइट आपको पता है कितने सारे ड्रेसेस हो गए। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा टेसल्स लिए थे। हाय, एज अ बटन भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी इसका दिल चाहेगा ना। ये बनने में अच्छे बने हुए होते हैं। इसके बाद ये एक बटन वाली पट्टी थी जिसको इन्होंने एक पीच से कलर की थी, लेकिन मुझे मार्बल की बनी हुई है, ये अच्छी लगी थी। इसके नीचे जो हैंगिंग्स है ना वो मेटल की हैं। अच्छा जी, ये ना रिंग के गिर तिल्ले का काम था, वरना तो धागे का भी मिल जाता है। फिर ये वाले बटन्स भी बड़े खूबसूरत है, इसमें थोड़े थोड़े झुंझुने, झुंझुनों की आवाज़ नहीं है लेकिन झुंझुनों का लुक है, जिसको हम घुंघरू भी कहते हैं, लेकिन घुंघरू नहीं है ये। अच्छा जी, फिर ये इसका तो ये तो उस सूट के साथ है ना जो सना सफ़ीनाज़ वाला, उसके मैं जो किसी सिस्टर ने कहा था कि पैच कैसे लगाना है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगी। वो पूरा थोड़ा मतलब पूरा ड्रेस नहीं स्टिच करना हमने, ओवरऑल उसके पैचेस लगवाने, फिर आपको बताएंगे क्या करना है। और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने चाहा तो वो भी हो जाएगा। और फिर ये वाला सेट इन्होंने पूरा करके रखा था, ये इन्होंने अपने फैंसी ड्रेसेस के हिसाब से लिए थे। लेसिस तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी हुई है ना। फिर इसके बाद ये छोटे छोटे से जो कफ़ के ऊपर भी लग जाते हैं, बटन पट्टी जो सामने होती है उसके ऊपर भी लग जाते हैं। इसके बाद ये वाले बटन, इसके सेंटर में पर्ल है और साइडों के ऊपर नग हैं, बड़े प्यारे से लग रहे थे। हैवी नहीं है लेकिन जो पर्ल है ना वो छोटे छोटे से पर्ल्स हैं। ये ओवरऑल लुक है सारे बटन्स की जो इन्होंने वहाँ से लिए थे। लेती रही और मैं बस पेमेंट करती रही। फिर आती है बारी ज्वेलरी की, क्योंकि हम ज़ैनब गए हुए थे। यहाँ से ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी मिलती है, जो कराची में रहने वाले उन्हें पता है। इसकी बात मैंने पहले भी की थी। तो बात ये थी कि ये हम उस जगह पे चले गए थे उस कंडीशन में जबकि मुझे फ्लू था, कि जहाँ पे चीज़ें पड़ी ही रह जाती है। दूसरी दुकान वाले, शॉप वाले जो है ना साफ़ सफाई करते रहते हैं। मैंने यहाँ पे देखा डस्ट है तो डस्ट पड़ी ही रहती है, तो कोई चीज़ उठाएंगे डस्ट आपके मुँह पर आके ऐसे धूल बजती है ना, तो मुझे छींकें वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही थी। इस वजह से मैं बार्गेन ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। तो ऑक्सीडाइज में हमारे यहाँ सिल्वर भी मिल जाती है और डल गोल्ड भी मिल जाता है। तो ये वाली बालियाँ पसंद आई हैं इन्हें। ये रिंग्स का एक पूरा सेट था जो रिंग के उसमें से निकला था। और इसके अलावा यहाँ पे शीशों वाले बड़े लाइट वेट हैं। मुझे ज्वेलरी वही पसंद है जो दिखने में अगर बड़ी भी हो ना लाइट वेट हो, क्योंकि मुझे तो एलर्जी है हर मेटल से। इवन के गोल्ड भी नहीं मैं वेयर कर सकती हूँ, वेयर करती ही नहीं हूँ, कर क्या सकना है। लेकिन अगर कभी पहनती हूँ ना तो मेरे सुराख कान के जो होते हैं वो बैक व साइड वाला हिस्सा जो होता है ना वो पक सा जाता है। तो मैं तो बहुत कुछ लेके रखा है। कभी मैंने आपको अपनी ज्वेलरी दिखाई है? नहीं दिखाई ना, इसलिए नहीं दिखाई कि मैं पहनती नहीं हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रिंग्स पहनने का मुझे एक ज़माने में शौक था, अब तो वो भी नहीं रह गया। और यहाँ पे ये रिंग्स के डिफरेंट, मेरी भांजी नहीं बड़ी वाली ने कहा था छोटी वाली ज़रा थोड़ी लाइट डेलिकेट पसंद करती है, बड़ी वाली कहती है कि मुझे ज़रा थोड़े से इस तरह के अच्छे लगते हैं। और फिर ये ब्रेसलेट्स तो शायद मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाए हुए थे, एक बड़ी के लिए ले लिया, एक छोटी के लिए, मतलब मिलजुल के बहनें हैं, बहनें पहन लेंगी। हाय, फिर इसके बाद ये वाली ज्वेलरी, झुमकियाँ, इसमें इन्होंने गोल्डन भी ले लिया और सिल्वर भी ले लिया है, क्योंकि कह रही हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें चलती हैं। आपको मैं एक सच्ची बात बता दूँ कि जो बिल्कुल इन टच है ना पाकिस्तान से हर हिसाब से, तो फैशन के हिसाब से हैं, जो इस तरीके से है ना कि जिनको बेचारों को जो कुछ वहाँ मिल गया वो वहाँ वेयर कर लेंगे माइंड ना कीजिएगा, वो इस तरीके से हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे ये हाथी वाली ऑक्सीडाइज्ड वाली थी। और फिर यहाँ पे ये बड़े बड़े से, ये तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं पर्सनली भी, इतना लाइट वेट है इनका। और फिर एक ये वाली है जिसके अंदर डोली बनी हुई है, दुल्हन जा रही है, तो बहुत ही प्यारी। इस तरह का लॉकेट भी होता ना तो क्या ही बात है, मैंने पूछा ही नहीं, हिम्मत ही नहीं पड़ी मेरी, क्योंकि उस दुकान पे उस वक्त और भी काफ़ी सारे कस्टमर्स थे तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही थी। ये थोड़ी सी डल में जा रही है। तो ये सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।